आप भी 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले हैं या 10वीं कक्षा में इस बार गए हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे 2022 में भी पूछा गया, 2019 में, 18 में, 13 में, 11 में और भी साल में, इससे आगे भी पूछा गया है जो है। तो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, यदि 5 अंक पूरे के पूरे लेना है तो बहुत आसान तरीके से 5 अंक ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट आरेखित चित्र द्वारा न्यूरॉन को नामांकित करे। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को पूछेगा तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखना है आपको बताते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉपी पर जो है बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको देना है न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे लिख करके न्यूरॉन लिखना है और न्यूरॉन लिख करके ऐसे हल्का सा डैश देना है, या ऐसे करके न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन क्या है, हम क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा गया है लेकिन आपको वहाँ पे लिखना है न्यूरॉन दे करके डैश देना है। न्यूरॉन दे करके डैश देना है और वहाँ पर आपको लिखना है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और यह शरीर में तंत्रिका आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे शरीर में जो होता है, ये हमारे शरीर में तंत्रिका आवेग के रूप में जो है, आवेग के द्वारा जो है एक स्थान से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ से ग्रहण किया आवेग को और ये जो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे तंत्रिका तंत्र को पहुँचाता है और वो दूसरे में इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, आवेग को जो है। तो चलिए तंत्रिका कोशिका के यहाँ पर जो है इतना लिख करके जब आपको बीच में तंत्रिका कोशिका का जो है चित्र बनाना है और चित्र बना करके नामांकित कर देना है। जैसे देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका बनाया गया है, आपको हम बना के भी बताने वाले हैं आगे। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, और केंद्रक के बीच में जो खाली जगह है लाल लाल जो आपको जैसे दिख रहा है इस फोटो के माध्यम से, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका का। बीच वाले भाग को कहते हैं कोशिका का, और ये बीच में काला जो है इसको केंद्रक कहते हैं, और इसको जो हम लोग द्रुमिका कहते हैं, द्रुमिका बात करते हैं। यहाँ पे इसी को हम लोग इंग्लिश में जो है डेंड्राइट्स कहते हैं इसको। यहाँ पर जहाँ से ये निकला हुआ इसको डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स कहते हैं। इस प्रकार से ये जो इस प्रकार से आया इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, जिसको हम लोग एक्सॉन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों जहाँ हम देख सकते हैं इसको एक्सॉन कहते हैं। ये दोनों ये जो इस प्रकार से एक सीट बना होता है, चलिए आपको हम बना के बताते हैं। जैसे इसको हम सीधा करके बनाएं तो आपको इस प्रकार से बनाना है तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार से बना दिए, और इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से करना है और यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं सीधा करके कैसे करके भी, और इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से जैसे बनाए देख सकते हैं, यहाँ पर धागा जैसा यहाँ पे संरचना सब में बना देना है। इस प्रकार से धागा जैसा जो ये रचना होता है इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। और यहाँ पर जहाँ से ये धागा जैसी रचना इस बिंदु से निकलता है इसको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। और ये बीच वाला जो भाग जो होता है इसको हम लोग कोशिका कय कहते हैं, यहाँ किसको कोशिका कय कहते हैं। और यहाँ पर एक केंद्रक रहता है बीच में, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कोशिका कय। और यहाँ पे डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, ये याद हो गया। इसके बाद ये जो आया है इस लाइन जो यहाँ से तेजा मुड़ करके आया, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पर एक माइलिन शीत लगा होता है जिसको हम लोग माइलिन शीत कहते हैं, और यहाँ पे इसी के ऊपर में एक श्वान कोशिका बोलते हैं, इस प्रकार से। और ये 2-3 ठो होता है, बहुत सारा होता है जितना लंबा है। इस प्रकार से ये दोनों जो है इसके बीच में एक नोड लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेनवियर का नोड कहते हैं, और लास्ट में इसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा कहते हैं। इस प्रकार से बना देंगे तो आपको जो है 4 नंबर तक, 3 नंबर तक मिल जाएगा जहाँ तक आपको बताए, और भी आगे लिखेंगे तो पूरा में पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे क्या लिखना है, चित्र बनाने के बाद जो आपको नीचे में जो लिखना है न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना लिखना है। वो डेंड्राइट्स लिखना है, डेंड्राइट में लिखना है ये छोटी छोटी शाखाएँ होती है जो तंत्रिका संदेश को ग्रहण करती हैं। और दूसरा है कोशिका काय, कोशिका काय शैतान कहते हैं, इसमें लिखना है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और एक न्यूरॉन के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है ये। इसी की बात करें तो इसका बाद आता है एक्सॉन, एक्सॉन की बात करें तो यह लंबा तंतु होता है जो तंत्रिका संदेश को कोशिका देह से बाहर की ओर
ले जाता है। इसके बाद आता है माइलिन शीथ, जो अभी बताए थे। माइलिन शीथ ये एक्सॉन के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण होता है जो तंत्रिका आवेग की गति को तेज करता है। इसके बाद इसके बीच में बताए थे रेनवियर की गांठें, यानी रेनवियर का नोड होता है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ के बीच बीच में पाए जाने वाले खाली स्थान जो आवेग के संचरण में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सॉन का अंतिम सिरा, एक्सॉन सिरा जिसको कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। यह संदेश को अगला न्यूरॉन या कार्यकारी अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूरॉन के काम क्या है, तो चलिए न्यूरॉन के काम लिखना है न्यूरॉन के काम में लिखना है। यह तंत्रिका संदेश को ग्रहण करता है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और शरीर के अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है और इसके बाद संवेदना, सोच और प्रतिक्रिया में सहायता करता है। इस प्रकार से यदि आप लिख देते हैं परीक्षा में तो आपको टोटल जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से 5 नंबर का 5 नंबर मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास का कंप्लीट सीरीज 2027 वाला जो है कराने वाले हैं मैथ का और इसके साथ साथ साइंस का भी। जय हिंद।